श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी हुई कहानियाँ हमें जीवन में बहुत मोटिवेट करती हैं, बहुत प्रेरणा देती हैं। इसी तरह की कहानी एक आज इस वीडियो में है। भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे, तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनके स्थान पर आए। दुर्योधन कुछ मिनट पहले आया और अभिमान से भरकर भगवान श्री कृष्ण के सिर के पास जाकर खड़ा हो गया। अर्जुन, जैसा कि वह विनम्रता और विनय से भरे हुए हैं, श्री कृष्ण के चरणों के पास खड़े थे। थोड़ी देर बाद भगवान श्री कृष्ण जागे और उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। तब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें दुर्योधन दिखाई दिए। वो जानना चाहते थे कि वो उस समय वहाँ क्यों खड़े हैं। अर्जुन ने कहा कि आप जान ही गए हैं कि युद्ध होगा, तो मुझे आपकी ज़रूरत है। दुर्योधन ने कहा, मैं भी यहाँ आपसे सहायता लेने आया हूँ और मैं यहाँ पर पहले आया हूँ, इसलिए आपको पहले मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये सच है कि तुम अर्जुन से पहले आए हो, लेकिन मैंने उन्हें पहले देखा है, तो उन्हें ही पहला मौका दिया जाएगा। इसके अलावा वो आपसे छोटा है, इसलिए उसके पास पहली पसंद होगी। अर्जुन ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपको चाहता हूँ। दुर्योधन ने सोचा, अर्जुन कितना मूर्ख है, वह भगवान श्री कृष्ण को चाहता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम मुझे चाहते हो, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा, मैं केवल तुम्हारा सारथी बनूंगा। तुम में से एक मेरे पास अकेला होगा और दूसरे के पास मेरी विशाल सेना होगी। दुर्योधन को लगा श्री कृष्ण अकेले और निहत्थे क्या कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि श्री कृष्ण की सेना का होना उनके। लेकिन अर्जुन एक प्रबल व्यक्ति होने के नाते खुद से कहा, मैं उनकी सेना के साथ क्या करूं? सबसे अच्छी बात यह है कि प्रभु मेरे साथ हैं और मेरी रक्षा करने के लिए मैं ये समर्थ होंगे और मुझे जय दिलाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण को चाहता है और दुर्योधन श्री कृष्ण की पूरी सेना। अब वचन ये था कि भगवान श्री कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से उन्हें अपना वादा तोड़ना पड़ा, वह इसे नहीं रख सके। 2 बार वह रथ से बाहर भागे। किसको मारना है? भीष्म। तीसरे और 9वें दिन श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अपने पितामह के विरुद्ध ठीक से युद्ध नहीं कर रहा है। अर्जुन को पितामह के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र चलाना अत्यंत कठिन लगा, अतः वह चक्र सहित रथ से बाहर आ गए और भीष्म को मारना चाहते थे। और भीष्म की प्रतिक्रिया क्या थी? भीष्म की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, आओ हे मेरे प्रभु, आओ। अगर मैं तुम्हारे हाथों मारा गया तो मैं तुरंत स्वर्ग जाऊंगा। मैं सबसे धन्य व्यक्ति हूँ क्योंकि तुम मुझे मारने आ रहे हो। लेकिन दोनों बार अर्जुन ने ही श्री कृष्ण का अनुसरण किया और कहा, नहीं, आपको अपना वादा निभाना होगा। मैं आपको लड़ने नहीं दूंगा, मैं लड़ूंगा। मैं आपको अपने शब्दों को खोने की अनुमति नहीं दूंगा। आप जाओ, आप रथ में बैठो, रथ चलाओ, मैं लड़ूंगा। यहाँ हम सीखते हैं कि गुरु किसी भी समय शिष्य की जीत के लिए, मदद करने के लिए, बचाने के लिए अपने स्वयं के वचन को तोड़ सकते हैं। श्री कृष्ण सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और न्यायप्रिय भी थे, लेकिन जब प्रश्न सबसे घनिष्ठ शिष्य से संबंधित होता है तो गुरु नैतिकता के सामान्य प्रकाश के विरुद्ध जाता है। वह अर्जुन के लिए श्री कृष्ण का हृदय था।